हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, पार्ट 1 था, उसमें हम आपको पढ़ा चुके थे कि चैप्टर 1 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। लेकिन इस चैप्टर 1 ही है, लेकिन पार्ट आपका है वो आपका 2 है। चैप्टर 1 बट पार्ट आपका 2 है, यानी कि चैप्टर 1 और पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे? उसमें हम पढ़े थे कि मतलब कि न्यूट्रिशन होता क्या है। उसमें सिर्फ हम लोग क्या हल्का सा झलक देखे थे, लेकिन न्यूट्रिशन रियली में होता क्या है उसका डिटेल में हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उससे पहले और था कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस एंड व्हाई आर सो इम्पोर्टेंट, मतलब कि लाइफ प्रोसेस है क्या और वो ज़रूरत क्यों है हमारे लाइफ में, वो आवश्यकता उसकी क्यों है हमारे ज़िंदगी में। ठीक है, ये हम आपका पढ़ा चुके थे किसमें, तो इससे जो पहले वीडियो बनाए थे हम उसमें। लेकिन आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन कौन से मोड हैं जो न्यूट्रिशन का यानी कि पोषण का होता है। तो देखिए, हम पीछे जो पार्ट 1 में पढ़ाते थे उसका हल्का सा हम यहाँ पे सिर्फ पीछे वाला हल्का रिवाइज कर लेते हैं। हम उसे पढ़ाए थे कि न्यूट्रिशन जो होता है लाइफ प्रोसेस जो 4 टाइप्स में बढ़ जाते हैं, 4 डिवाइड में बढ़ करके हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर लाइफ प्रोसेस नहीं रहेगा या फिर इन 4 प्रोसेस में से अगर एक भी प्रोसेस रुक जाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर चारों में से चारों रुक गया तब तो हम समझिए कि हम अलाइव जिंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट कौन था? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण होना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड था रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड क्या था आपका? तो थर्ड था वो था आपका एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कि शरीर को बाहर निकालो, मतलब शरीर में जितने भी गंदा पदार्थ है, बैड थिंग्स है, उसको बाहर निकालो। ये फोर्थ में था। थर्ड में था आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, कि कौन सी चीज़ को, कौन सा फूड को, कौन सी मटेरियल्स को कहाँ पे ले जाना है, हमारे बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? जैसे में एक ट्रक काम करता है किसी भी चीज़ को उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाने में और वहाँ जा करके रखता है, उसको मालूम रहता है कि इस चीज़ को हमको वहीं लेके जाना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारे शरीर में ठीक उसी तरह से काम करता है। उसको मालूम रहता है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन है तो उसको कहाँ कहाँ फैलाना है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हमारे शरीर में ये सब करने के बाद में हमारे बॉडीज में, हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, बर्बाद पदार्थ ये सब बच जाते हैं, खराब पदार्थ बच जाते हैं, तो उसको कौन बाहर निकालता है? एक्सक्रिएशन, यानी कि एक्सक्रिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशन तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, रेस्पिरेशन भी इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में एक्सक्रिएशन भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सक्रिएशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में होगा, जो हमारे बॉडीज के अंदर बहुत सारा बैड मटेरियल्स होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, खराब पदार्थ होगा, तो वो सब क्या रहेगा? हमारे बॉडी में ही रहेगा और बॉडी से ही हमें क्या होगा? अंदर सड़ेगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एक्सक्रिएशन क्या करता है? जो भी वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। सो 4 इसमें जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस में 4 वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो हम पोषण का यहाँ पर डिफिनेशन देख लेते हैं। पोषण का डिफिनेशन छोटा सा है, तो इसका होगा प्रोक्यूरमेंट फूड इज न्यूट्रिशन। क्या? प्रोक्यूरमेंट फूड इज न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी हम लोग खाते हैं वो सब क्या है? न्यूट्रिशन। अगर सब आदमी अलग अलग चीज़ खाते हैं तो सबके लिए अलग अलग न्यूट्रिशन होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ चावल और फिर दाल ये सब खा रहे हो, या फिर आप सिर्फ ब्रेड या फिर कुछ और खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, तो सारा लोग यही खाते होंगे, सारे लोग सिर्फ इसी को न्यूट्रिशन अपना मान चुके हैं? नहीं, जो भी हम लोग खाते हैं वो सब क्या है? एवरीथिंग इज न्यूट्रिशन, सब कुछ हमारा पोषण है। ठीक है, ये तो हम समझ लिया कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अब हम देखते हैं क्या कि डिफरेंट मोड्स ऑफ
पढ़ना था डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन में अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के मोड्स होते हैं। मतलब कि इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन तो जान लेंगे क्यों आवश्यक है, न्यूट्रिशन होता क्या है, लेकिन इसके अंदर हमें जानेंगे न्यूट्रिशन के अंदर भी कुछ आता है। जैसे में हम लोग लाइफ प्रोसेस तो जान गए थे, लाइफ प्रोसेस हमारे लिए वेरी एसेंशियल है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक उसी तरह हम लोग न्यूट्रिशन तो जान गए कि न्यूट्रिशन होता क्या, न्यूट्रिशन होने की जरूरत है, लेकिन ये हम जानेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कि हमारे उसके अंदर कौन कौन सा चीज़ आता है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन है जो दो पार्ट में बांट करके काम करता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड है वो है आपका हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी पोषण एंड हेटेरोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी पोषण। तो देखिए हम यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होता क्या है। तो पहला वो है हमारा ऑटोट्रॉफिक। क्या? ऑटोट्रॉफिक। एंड सेकंड है वो है आपका हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक यानी कि ऑटोट्रॉफिक आउटर मतलब होता है कि जो अपना मतलब कि खुद स्वयं योरसेल्फ। ट्रॉफिक मतलब होता है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और हेटेरो मतलब होता है कि दूसरे पर निर्भर रहना, योरसेल्फ नहीं, डिपेंडेंट खुद पे नहीं, दूसरे पर निर्भर रहना। तो आपको इसी से पता चल रहा कि ऑटोट्रॉफिक मतलब कि स्वपोषी पोषण एंड हेटेरोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी पोषण क्या है। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? क्या है स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण? तो यहाँ पे हम देखिए बताते हैं आपका सिर्फ हल्का सपने कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी पोषण हम लोग उसको कहते हैं। स्वपोषी पोषण है जो अपना फूड अपना भोजन खुद से प्रिपेयर कर सकता है, मतलब कि खुद से ये अपने भोजन को तैयार कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। बट हेटेरोट्रॉफिक ये खुद से अपना भोजन तैयार कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको अपने भोजन को तैयार करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है या फिर किसी पे निर्भर रहता है हेटेरोट्रॉफिक। और किस पे निर्भर रहता है? तो ऑटोट्रॉफिक पे। तो आपके दिमाग में अगर हम एग्जांपल पूछे क्या बताइए कि ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ऑटोट्रॉफिक में क्या है, तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं, कोई पूछता पढ़े हुए नहीं रहते हैं हम लोग, तो सबसे पहले बोलते हैं कि ऑटोट्रॉफिक में हम लोग आ गए, हम ह्यूमन। लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक में हम लोग आते हैं ना कि ऑटोट्रॉफिक में। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी पोषण हम कहते हैं किसको है? तो ऑर्गेनिज्म that can prepare on food, it is called autotrophic. ओके मतलब कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यानी कि हम लोग बात करें तो स्वपोषी पोषण हम लोग उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, खुद प्रिपेयर करता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। बट हेटेरोट्रॉफिक का भी सेम होता है, बट कैन के जगह पे कांट लग जाता है। हेटेरोट्रॉफिक का क्या होगा? ऑर्गेनिज्म that can't
इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक है जो अपना भोजन संश्लेषित खुद नहीं करता है, ये अपने भोजन को पाने के लिए किसी और पे डिपेंडेबल रहता है, हेटरोट्रॉफिक। लेकिन ऑटोट्रॉफिक ये खुद से अपना भोजन बनाता है, ये कहता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन हेटरोट्रॉफिक कहता है कि हम तो किसी पर निर्भर रहेंगे। और हेटरोट्रॉफिक में हम इंसान और एनिमल्स आते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सब आते हैं ऑटोट्रॉफिक में। एंड ह्यूमन, यानी कि हम लोग अगर बात करें ह्यूमन एंड एनिमल, सब आते हैं हेटरोट्रॉफिक में। लेकिन आप बोले कि ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी मम्मी लंच पैक करके देती है, तो हमारी मम्मी है जो अपने ये भोजन है जो खुद बनाती है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, लेकिन कौन बना करके हम लोग को दिया है, सब तैयार करके दिया है हेटरोट्रॉफिक, सॉरी ऑटोट्रॉफिक, यानी कि प्लांट सब चीज करके दिया है, तब हम लोग यहाँ पर सिर्फ खाना पका रहे हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप हैं और आपकी मम्मी है, ओके, या फिर आपकी अम्मी है, तो या फिर आपकी बड़ी बहन है, तो सारा चीज आपकी बड़ी बहन या फिर मम्मी है तो वो करके दे दी, यानी कि सॉल्ट, पल्स दे दी। अगर आपको ये ग्रिल बनाना है तो ओके, तो सॉल्ट दे दी, या फिर पनीर आपको बनाना है, जो भी बनाना हो तो सॉल्ट दे दी वहाँ पे, फिर पनीर दे दी, पनीर मसाला दे दी, यानी कि जो भी उसमें होता है वो सब दे दी वहाँ पे। और वो सिर्फ आपको बनाने का रेसिपी भी बता देंगे कैसे कैसे बनाना है, बट आपको उसको बनाना है। तो कोई आदमी उधर से आया और आप उससे पूछना कि एक बात बताइए, सारा काम ये सब जितना कि क्या क्या डलाएगा इसमें, उसका रेसिपी सब चीज़ मेरी मम्मी बता के गई है, फिर सिस्टर बता के गई है, और मैं यहाँ पे बैठ करके सिर्फ उसको क्या करा था, भूंज रहा था, या फिर उसको सिर्फ जैसे जैसे बताई थी वैसे हम उसको सिर्फ बना रहे थे। तो सारा क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, आपके सिस्टर को या फिर आपको? तो जाहिर सी बात है कि वो बोलेंगे कि आपके सिस्टर को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं देती कर करके कि मतलब कि पनीर मसाला यहाँ पे नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगा, या फिर पनीर नहीं होगा, तो आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। हम लोग खाना तो बना लेते हैं ह्यूमन, बट कौन हम लोग को सारा रेसिपी बताता है, ऑटोट्रॉफिक। और हम लोग को उस पर ही डिपेंड रखना है कि ये जब हमें बता करके देगा तभी हम लोग भोजन खाएंगे। और खैर एनिमल को तो आप लोग जानते ही हैं कि वो लोग खुद से अपना भोजन को मतलब कि भोजन नहीं कुक कर सकता, नहीं पका सकता है। तो यही था आपका ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब हम देखेंगे कि हेटरोट्रॉफिक कितने पार्ट्स के होते हैं। तो बाय द वे हेटरोट्रॉफिक है जो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं आगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए।